द्रविड़ और दादा की दोस्ती की कहानी बहुत पुरानी है और इसी वजह से जब दादा बीसीसीआई के अध्यक्ष बने तो इस बात के कयास अब लगाए जा रहे हैं कि जब रवि शास्त्री का टेन्योर खत्म होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद तो फिर द्रविड़ भारतीय टीम के हेड कोच बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। बात 1996 इंग्लैंड दौरे से शुरू करेंगे जब राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने एक साथ टेस्ट करियर में आगाज किया। लॉर्ड्स के मैदान पर दादा ने शतक लगाया तो राहुल द्रविड़ ने 96 रनों की पारी खेली थी और वहीं से सफर एक साथ शुरू किया दादा और द्रविड़ ने, और आज सफर उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां से वो भारतीय क्रिकेट की सोच को बदलने का अब मादा रखते हैं। और ये सोच तभी बदली जाएगी जब कोच बदला जाएगा। अब ये कोच अभी हाल फिलहाल हेड कोच रवि शास्त्री हैं और रवि शास्त्री अगर T20 वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाता तो इस बात के पूरे आसार हैं और सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि राहुल द्रविड़ अगले भारतीय टीम के हेड कोच बन जाएंगे। ये इस बात पे भी निर्भर करेगा कि श्रीलंका दौरे में भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। अभी हाल में श्रीलंका की टीम इंग्लैंड में हार चुकी है और इस हार के बाद अब वो अपने देश पहुंचेंगे और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अपने देश में वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। बहरहाल बात अगर हम दादा और द्रविड़ के समीकरण की करें, ये समीकरण कितना काम आ सकता है। और 2017 जब सौरव गांगुली क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में लक्ष्मण और सचिन के साथ थे तब एक बड़ा विवाद हुआ था। अनिल कुंबले को बाहर जब किया गया था, उनको कोच पद से हटा दिया गया था और रवि शास्त्री को जब लाया गया था तब भी उस विवाद में कहीं ना कहीं सौरव गांगुली का नाम आया था। क्या ये बात भी सौरव गांगुली के जहन में होगी? इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे, हमारे साथ सबा करीम होंगे और अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले रणयुद्ध में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि श्रीलंका दौरा क्या कुछ अहमियत रखता है भारतीय क्रिकेट के लिए। क्योंकि अगर राहुल द्रविड़ आए और हेड कोच बने परमानेंट, उनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो एक बात तो तय मानिए कि भारतीय क्रिकेट की सोच आपको बदलती हुई नजर आएगी। तो श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ पर किस तरह से बीसीसीआई की नजरें टिकी होंगी वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दादा और द्रविड़ की दोस्ती की एक और कहानी मैं आपको बताऊं। अगर जब राहुल द्रविड़ को वनडे टीम में जगह नहीं मिल रही थी तो बतौर विकेट कीपर खिलाने का दबाव उन्होंने बनाया द्रविड़ पे कि आप कीपिंग करें तब आपकी टीम में जगह बनेगी और राहुल द्रविड़ को वहां पे एडजस्ट किया गया। हालांकि राहुल द्रविड़ ने 10,000 से ज़्यादा वनडे क्रिकेट में रन बनाए लेकिन उस समय पर उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी। और आज राहुल द्रविड़ का ऑरा बहुत बड़ा हो चुका है। इंडिया ए के लिए वो कोचिंग कर चुके हैं, एनसीए में डायरेक्टर हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही खड़ा होता है कि एनसीए में डायरेक्टर होने के बाद क्या वापस वो फुल टाइम कोचिंग लेने का जिम्मा संभालेंगे? आज इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबा करीम, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी हमारे साथ बने हुए हैं। सबा, अगर मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूं और आपसे ये जानना चाहूं, राहुल द्रविड़ क्या अगले हेड कोच के तौर पे आप देख रहे हैं जिस तरह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई? और ये जिम्मेदारी देना थोड़ा इसलिए लोगों के मन में एक सवाल है कि ऑलरेडी वो एनसीए के डायरेक्टर हैं और 3 साल वो इंडिया ए के कोच रहे हैं, यानी कोच रहने के बाद डायरेक्टर बनना और फिर से कोचिंग के मैदान में जाना, क्या ये संकेत माना जाए T20 वर्ल्ड कप के बाद फुल टाइम कोच बन सकते हैं राहुल द्रविड़? राजीव, मेरे विचार में ये सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट है जी। जो काम इस समय राहुल द्रविड़ एनसीए के लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है क्योंकि उनके अंडर पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो रहता है। सबा, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, अगर ये टेम्पररी अरेंजमेंट है तो फिर आप किसी और को भी बना सकते थे। एनसीए के डायरेक्टर को उठा के कोच बनाना, ये कैसा तर्क है? पहले जी, मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या बोलने वाला हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एनसीए डायरेक्टर जो बने हैं राहुल द्रविड़, वो पोजीशन बहुत अच्छी है उनके लिए। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर उनको कुछ प्रमोशन होना चाहिए, अगर उनको अपग्रेड करना है तो मेरे विचार से राहुल द्रविड़ को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाना चाहिए क्योंकि उनके अंडर ना ही केवल टीम इंडिया पर विमेन टीम इंडिया, अंडर 19 इंडिया, ये सारे के सारे जो वर्टिकल्स है उनके अंडर आने चाहिए। राहुल द्रविड़ की पोजीशन प्रकार की हो गई है इस समय कि उनके अंडर कई सारे कोचेज अभी ग्रूम हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम राहुल द्रविड़ को जिस प्रकार से अन्य देशों में एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया जाता है, कुछ उसी प्रकार से राहुल द्रविड़ को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाना चाहिए और ये मुझे लगता है कि उचित रहेगा। फिर अगर उनको आप डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना देंगे, जो हेड कोच है टीम इंडिया का वो इनको रिपोर्ट करेगा, जो हेड कोच है विमेन का वो उनको रिपोर्ट करेगा, उसी प्रकार से अंडर 19 या इंडिया ए के जो कोचेस हैं वो भी इनको रिपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है उस प्रकार की एक पोजीशन बनानी होगी राहुल द्रविड़ के लिए और मेरे विचार में
वो सही पोजीशन है राहुल द्रविड़ तो के लिए। फिर तो सभा उनको भेजना नहीं चाहिए श्रीलंका हेड कोच बना के। अगर आप इतना बड़ा पद देने की बात कर रहे हैं तो उनका डिमोशन करके आप श्रीलंका क्यों भेज रहे हैं? किसी जो आप कह रहे हैं उनके अंडर में बहुत से कोचेस काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक कोच आप लेते और आप श्रीलंका भेज देते, राहुल द्रविड़ यहाँ असेस कर लेते। तो कहीं ना कहीं तो संकेत है ये कि आप उनको एज अ हेड कोच कहीं ना कहीं प्लानिंग में है बीसीसीआई के, तभी आप उनको श्रीलंका भेज रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है राजीव कि मैंने इस वजह से कहा कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है क्योंकि ये जो टूर है बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज किया गया है, और चूंकि राहुल द्रविड़ इसके पहले इंडिया ए के लिए वो कोचिंग कर चुके हैं, इसीलिए ये सोचा गया है बीसीसीआई की तरफ से। ये बीसीसीआई की सोच हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके यही बीसीसीआई करेगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और इसी वजह से इस समय जो उनके सपोर्ट स्टाफ में जो कोचेज हैं वो भी इंडिया ए के लिए कोचिंग कर चुके हैं। जैसे पारस मामरे उनके साथ बॉलिंग कोच हैं, जो एसएनसी का जो कोच है वो भी एनसीए का जो हेड है एसएनसी का, उनको भेजा गया है। इस वजह से मैंने ये बात छेड़ी है। और मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ एक फैमिली मैन है, वो पसंद करते हैं घर पर ही रहकर काम करना। तो अगर हम डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की एक पोजीशन बनाते हैं तो मुझे लगता है वो उनके लिए आइडियल रहेगा राजीव। कोई राजकुमार जी, जो सभा कह रहे हैं, क्या उनकी बातों से आप सहमत हैं या आपको लग रहा है फ्यूचर में एज अ हेड कोच सौरव गांगुली या बीसीसीआई उनको देख रहा है, इस वजह से श्रीलंका उनको कोच बना के भेजा गया है? क्योंकि ऑलरेडी एज अ कोच उनका बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, और ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया अगर हम दौरा याद करें तो उनकी कोचिंग से निकले हुए खिलाड़ियों ने जाके बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया को जिताया मैच। देखिए राजीव, कोई हर्ज नहीं है उसमें। अंडर 19 की टीम को उन्होंने ग्रूम किया है, कोचिंग की है, फिर उसके बाद इंडिया ए को ग्रूम किया है और वहाँ पर वो हेड कोच रहे हैं। तो इसी तरह ग्रेजुअली वो अगर इंडिया के कोच भी बनते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन उससे पहले देखने वाली बात ये होगी कि रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलता है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप तक है और अगर वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाता है तो हो सकता है कि उनका एक्सटेंड कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट। और लेकिन राहुल द्रविड़ अगर भारत के कोच बनते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात होगी भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है अब जूनियर्स को। वो जिस तरह से नर्चर किया है उन्होंने जूनियर प्लेयर्स को हमारे और इंडिया ए को, तो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं उस प्रक्रिया में। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ कम नजर आ रहा है रितेंद्र, क्योंकि जो कुछ क्लैश आपने भी देखा था और आपने बड़ा अनिल कुंबले को बैक भी किया था रितेंद्र, जब उनको हटाया गया था कोच के पद से और रवि शास्त्री को लाया गया, उसमें क्रिकेट एडवाइजरी जो कमेटी थी उसकी भी बड़ी किरकिरी हुई थी और उस कमेटी में सौरव गांगुली भी थे। क्या आपको लग रहा है, आप क्योंकि बीसीसीआई के वो बॉस हैं, अगर वो वर्ल्ड कप जीत भी जाते हैं, आपको लग रहा है उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी 4 साल से वो टीम के साथ हैं और कोई भी ट्रॉफी, कम से कम हम बार बार विराट को तो बात कर लेते हैं, हम कभी रवि शास्त्री की बात नहीं करते कि उनकी कोचिंग में हम कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाए अभी तक। देखिए राजीव, सबसे पहले तो हमें मानना होगा कि रवि शास्त्री ने अच्छा काम किया है। ये भी मानना होगा उनका कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है। और जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं एक टेम्परेरी अरेंजमेंट, और वो भी राहुल द्रविड़, आई थिंक दिस इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। राहुल द्रविड़ अगर कोच बन के जा रहे हैं, हेड कोच बन के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संकेत बिल्कुल सामने है कि वो लाइन में है। अगर रवि शास्त्री को कोई रिप्लेस कर सकता है वो राहुल द्रविड़ कर सकते हैं। और राहुल को पूछा गया होगा आप जाना चाहते हैं, अगर राहुल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनना चाहते, राहुल एनसीए में रहना चाहते, आराम से मना कर सकते थे। वो फैमिली मैन है, बेंगलोर में आराम से रहते। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली है टीम की, जा रहे हैं, वो अच्छा करवाना चाहते हैं अपनी टीम को। तो मुझे लगता है अगर रिप्लेसमेंट होती है तो राहुल द्रविड़ इज वेरी मच इन लाइन, और ऐसा लेजेंडरी प्लेयर कैन नेवर बी ए टेम्पररी अरेंजमेंट। बिल्कुल। और ये बात जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने की हो रही है सभा, ये बात तो जहन में होगी बीसीसीआई के अधिकारियों के कि बार बार कप्तान को तो हम ब्लेम करते हैं, कोच भी उतनी जिम्मेदार है। अगर आप ट्रॉफी नहीं जीत रहे हैं, आप क्रंच मैचेस हार जा रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के आपको आसार लग रहे हैं? और दूसरा, रितेंद्र ने तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है कि वो कोच बनने की रेस में, तभी उनको श्रीलंका भेजा गया। देखिए राजीव, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि चाहे वो कोच हो या कप्तान हो, वो तभी तक बने रहना चाहिए जब तक कि वो परफॉर्मेंस के बिना पर वो बैक कर रहे हैं अपने आप को। परफॉर्मेंस बैक अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए। अगर बीसीसीआई को ये लगता है कि रवि शास्त्री का प्रदर्शन या फिर उनके टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, हालांकि हम लोगों ने कोई विश्व कप जीता नहीं है, और उसके बावजूद भी जो इंटरव्यू पैनल होता है, जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जो बैठेगी इंटरव्यू करने के लिए, उनको अगर ये लगेगा कि नहीं रवि शास्त्री को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, फिर उनको मिल भी सकता है।
पर मैंने राहुल द्रविड़ के बारे में इस वजह से कहा कि मैं उनको निजी रूप से जानता हूँ, मेरी बातचीत उनसे होती रहती है। मेरा ये मानना है कि अगर रवि शास्त्री को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो उसके बाद एक नई पैनल बैठेगी जो डिसाइड करेगी। मैं उनके रोल को और ज्यादा एक्सपैंड कर रहा हूँ राजीव। नहीं, आप उनको हेड कोच आप उनको हेड कोच की रेस में नहीं देख रहे, इसका मतलब आप साफ तौर पे मना कर रहे हैं। राजीव, मैं मना नहीं, मैं कह रहा हूँ उनसे अच्छा कैंडिडेट और कोई भी नहीं हो सकता है हेड कोच के लिए। तो मेरा ये कहना, मैं हेड कोच से भी उनको ऊपर एलिवेट कर रहा हूँ क्योंकि उनका स्टेटस उससे भी बड़ा है। और हमको लगता है कि आने वाले समय में बीसीसीआई को भी एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की पोजीशन बनानी होगी और वो पोजीशन के लिए आइडियल होंगे। उनसे हम बहुत कुछ ले सकते हैं राहुल द्रविड़ से, लेकिन इसी वजह से पोजीशन को एलिवेट किया है। राजकुमार से नहीं तो सभा भाई ऐसी बात कर रहे हैं कि संस्कृत में आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको हम प्रिंसिपल बनाएंगे, हम आपको संस्कृत का टीचर नहीं रहने देंगे। अगर वो कोचिंग में अच्छे हैं तो उनको कोच क्यों नहीं रहने दिया जाए? अगर उनका मन है और जिस तरह से उन्होंने ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है, बीइंग एनसीए डायरेक्टर, वो चाहते हैं तो बहुत आराम से मना कर सकते थे। तो जिस सब्जेक्ट के अगर वो मास्टर हैं और करना चाहते हैं तो फिर हर्ज क्या है उनको हेड कोच बनाने में? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है राजीव, बस सिर्फ देखना ये होगा कि रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू होता है या नहीं। और ये आप चाहते हैं रिन्यू हो जाए कॉन्ट्रैक्ट राजकुमार जी? अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है, रवि शास्त्री, मुझे तो लगता है कि काफ़ी अच्छा काम किया रवि ने। और ठीक है, हम आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो भारतीय टीम का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है उनके अंडर। तो मैं तो चाहूंगा कि अभी रवि शास्त्री कंटिन्यू करें अभी कुछ समय और। लेकिन हाँ, जहां तक राहुल द्रविड़ की बात है तो वो एक स्ट्रांग कंटेंडर हैं और अच्छा होगा भारतीय क्रिकेट के लिए कि जब भी वो कमान संभालेंगे तो प्लेयर्स को बहुत फायदा होगा। रितेंद्र कुछ कहना चाह रहे थे, आप एड ऑन करना चाह रहे थे? राजीव, मैं यही कहना चाहूंगा राजीव, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं, राहुल द्रविड़ का पहले भी कहीं ना कहीं नाम चल रहा था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली जूनियर टीम्स की, अंडर 19 की, इंडिया ए की, क्योंकि ये ऐसे लेजेंडरी प्लेयर हैं। अगर ये चाहेंगे मैं कोचिंग करना चाहता हूं तो बीसीसीआई बहुत गौर से देखेगा, शायद इनको कोचिंग पहले ही थमा देता। लेकिन अब उनको कोचिंग देना, इसका मतलब ये है कि राहुल अपना मन बना चुके हैं। अनलेस, जैसे अभी साबा ने बोला है कि उनकी बात होती रहती है राहुल से, और राहुल ने उनको अगर बताया है कि शायद वो डायरेक्टर क्रिकेट बनना चाहते हैं, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पे वो श्रीलंका जा रहे हैं, तो वो और बात है। तो उसके लिए हम साबा की बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है। बट लुकिंग एट द सिनारियो, ऐसा लग रहा है राहुल इज वेरी मच इन द लाइन। तो चलिए, राहुल द्रविड़ के बारे में ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको दी कि बीसीसीआई ने एक पिक्चर बना रखी है अपने जहन में, और ये पिक्चर सही मायनों में तब रिलीज होगी जब T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, और उसके बाद जब रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू नहीं होता तो फिर क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बैठेगी और वो ये तय करेगी कि राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के अगले हेड कोच होते हैं या फिर एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो आमतौर पर हमने देखा है कि ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कप्तान किसके साथ काम करना चाहता है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान की अगली जो प्रायोरिटी है वो किसके साथ जाती है। अब हम बात कोच के बाद कप्तान की कर लेते हैं, और कप्तान पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिखर धवन जो पहली बार कप्तान बने हिंदुस्तान के, और कई उम्मीदों के साथ वो श्रीलंका पहुंचे हैं, और जाहिर सी बात है श्रीलंका में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और वो इस बात की उम्मीद भी कर रहे होंगे कि श्रीलंका की सरजमी पर वो अच्छा करके तीनों फॉर्मेट में एक बार फिर से अपनी जगह को पुख्ता करते हुए नजर आए। श्रीलंका दौरा शिखर धवन के लिए क्या कुछ मायने रखता है, वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 35 साल के हो रहे हैं इस समय शिखर धवन, और एक तरह से कहा जाए कि बीसीसीआई ने बैक गियर लगाया है, क्योंकि अगर आप कप्तान शिखर धवन को बना रहे 35 साल के एज में, और श्रीलंका दौरा सामने, आप किसी युवा खिलाड़ी को भी कप्तान बना सकते थे, लेकिन ये सिर्फ बीसीसीआई और सेलेक्टर्स की सोच है जहाँ पे शिखर धवन को कप्तान बनाया गया। और राजकुमार जी, कितना इंपॉर्टेंट दौरा आप देख रहे हैं, और क्या अभी भी हम इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि शिखर धवन तीनों फॉर्मेट में फिट बैठ सकते हैं अगर यहाँ पर अच्छा करते हैं? आपको लग रहा है अब टेस्ट क्रिकेट कम से कम उनकी पहुंच से दूर, हालांकि लेफ्ट हैंडेड होने का अभी भी एडवांटेज एक बड़ा उनके साथ है? बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस शिखर का अच्छा होता है तो वो ज़रूर अपनी जगह बना सकते हैं टेस्ट टीम में भी, क्योंकि अगर आप देखें बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रही है हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप अभी तक भी। अच्छे प्लेयर्स हमारे पास यंगस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि स्टडी हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप रही हो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका है शिखर धवन के लिए कि यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें वो, और दस्तक दें टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए। सबा, बीइंग अ लेफ्ट हैंडर आप थोड़ा एडवांटेज देख रहे हैं, हालांकि एज एक और फैक्टर है, 35 साल के हो रहे हैं,
ऐसे में तीनों फॉर्मेट के लिए अपने दावे को रखना, ये सेलेक्टर को भी देखना पड़ेगा। कैसे आप देख रहे हैं शिखर के लिए श्रीलंका दौरा, और कौन सा वो फॉर्मेट है जहां आपको लग रहा है इजीली वो फिट हो सकते हैं अच्छा करके? देखिए राजीव, ये टूर बहुत ज्यादा अहम है शिखर धवन के लिए। देखिए, एक दिवसीय टीम का वो हिस्सा है और बने रहेंगे। T20 में इंग्लैंड के विरुद्ध जो T20 सीरीज हुई थी, वहां पर पहले मैच खेलने के बाद उनको बाहर कर दिया गया था। तो ये मौका है शिखर धवन को, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन किया है, अगर उसको बैक करेंगे इस इंडिया श्रीलंका सीरीज में T20 मैचेस में, तो मुझे लगता है कि उनकी वापसी जरूर हो सकती है वर्ल्ड T20 स्क्वाड में। इस समय उनका जो फोकस है, उनकी जो एकाग्रता है, वो सिर्फ इसी पर होनी चाहिए। यहाँ से अगर वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उनकी जगह पक्की हो सकती है वर्ल्ड T20 में। मेरे विचार में यही सोच के साथ शिखर धवन को प्रदर्शन करना होगा इस इंडिया श्रीलंका। रितेंद्र, 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, उम्र भी एक बड़ा फैक्टर होगा, 35 साल के हो रहे हैं। हालांकि बैट्समैन के लिए कहा जाता है कि 30 प्लस के बाद उनका जो शबाब है उनकी बल्लेबाजी का, वो एकदम चरम पे होता है। जी हाँ, आपने शबाब की बात की तो शिखर धवन का अभी भी मुझे लगता है वो शबाब कायम है। थोड़ा सा जरूर आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, लेकिन ये बड़ा मौका है। और जैसे अभी साबा ने कहा, वर्ल्ड T20 में वो बड़ी वापसी कर सकते हैं यहाँ पे अच्छा करके। और शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में खास कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी करें अगर बहुत अच्छा करते हैं। तो जी हाँ, एज माइट नॉट बी अ फैक्टर टू राइट अ प्लेयर ऑफ। तो मुझे पूरा भरोसा है हम अभी धवन को बहुत साल खेलते देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।